नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज लेके आ रहे हैं प्रस्तावना पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था, पार्ट सेकेंड। इसमें पहला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। इनमें से बताना संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या शामिल है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असंपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ब समाजवादी है, स पंथ निरपेक्ष है, द ये नहीं है और ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जब हम इसकी दूसरी लाइन देखते हैं, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये प्रस्तावना में इसमें से कौन सा कोट होगा कि ये शामिल है? तो इसमें अ हो गया, ब हो गया, स हो गया और य हो गया। इसमें देखो अ ब स य कौन सा है? अ ब स य, अ ब स द है, तीसरे में ब स द य और चौथे में अ भी है, ब भी है, स भी है और य भी है। तो हमारा चौथा सही हो गया। फिर आगे हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मामले में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? प्रस्तावना को संविधान का भाग किस मामले में या किस वाद में माना? हमने 3 वाद पढ़े थे दोस्तों, तो उसमें से संविधान का भाग किस में माना? तो हम देखते हैं केशवानंद भारती, ऑप्शन में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एसआर बॉम्बे, बेरुबारी वाद और इंदिरा साहनी वाद। चारों में से ये 3 वाद है, अ ब और स। इंदिरा साहनी वाद ये आरक्षण से संबंधित है, ये आरक्षण से संबंधित। पहले तो बेरुबारी वाद पढ़ा था हमने 1960 में, ये इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। सेकेंड हमने 1973 वाला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पढ़ा था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। और ब एसआर बॉम्बे वाद जिसमें प्रस्तावना को आधारभूत संरचना माना था। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसी में ही प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है। प्रस्तावना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आधार क्या है, इसको देखते हैं। कैबिनेट मिशन, ये संविधान, इससे संविधान सभा का गठन हुआ था। विदेशी प्रस्ताव, यह हो सकता है। नेहरू रिपोर्ट, ये भी देखते हैं इसको भी। माउंटबेटन योजना, इसमें भारत का विभाजन हुआ। अब इसमें से ये तो है नहीं और ये भी है नहीं। अब इसमें क्या कि कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि विदेशी प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, इसलिए कई लोग इसको भी सही करके आ जाते जल्दी जल्दी में। तो हमको देखना है, ये नेहरू रिपोर्ट नहीं थी, विदेशी प्रस्ताव था जो कि नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए? हमें पता है कि प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। वो संशोधन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना में संशोधित किया गया। थर्ड बात, मूल प्रस्तावना में 85 शब्द थे और 3 शब्द जब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए तब 88 शब्द हो गए। अभी वर्तमान में 88 शब्द है। अब इसमें से
तीनों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन से शब्द 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे समाजवादी, वो 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब इसमें ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है, देखो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तो चौथे का और राइट हो गया। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। हम रोजाना नए नए मैटर लेके आएंगे आपके समक्ष, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे से आगे शेयर करना ना भूलिएगा। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन कीजिए प्रस्तावना में। असंगत मतलब इनसे संगत नहीं हो। न्याय शब्द रूस से लिया गया है, सही बात है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है, सही बात है। वह स्वतंत्रता, समानता और भारतत्व शब्द फ्रांस से लिया गया है, सही बात है। स्वतंत्रता, समानता और भारतत्व शब्द फ्रांस की राज्य क्रांति के वाक्य थे। हम भारत के लोग अमेरिका से ले गए, एकदम राइट आंसर। प्रस्तावना की भाषा जर्मनी से ली गई, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो कौन सा राइट हो गया? असंगत का पूछ रहा है, तो ये थर्ड राइट हो गया। फिर छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। असंगत कथन। असंगत कथन का चयन करना है प्रस्तावना से। पहले है संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये अलादी कृष्णा स्वामी ने कहा था, ठीक है। संविधान की राजनीतिक कुंडली के एम मुंशी ने कहा था, ये राइट है। संविधान का परिचय पत्र एन.ए. पालकीवाला ने कहा था, ये भी राइट है। 2 संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। क्या यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है, उसको संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। तो लोग इसको भी राइट मान लेते हैं और इसको गलत मान के इसको सही करके आ जाते हैं, जिससे उनका सवाल गलत हो जाता है। क्योंकि ये हमें बहुत कम जगहों पे मिलता है, इसलिए ये नया शब्द होने के कारण हम इसको राइट करके आ जाते हैं। संविधान की आत्मा प्रस्तावना में बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं कहा था, बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था, तो ये असंगत हो गया और ये राइट हो गया। ऐसे सभी को धन्यवाद।